हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सक्षम जैन और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग अपने मिनी प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हम लोग कैसे एक बैंक सिस्टम बना सकते हैं। हम लोग बहुत डिटेल में नहीं गए थे, लेकिन हाँ, हमने बेसिक्स देखा था कि कैसे एक हम लोग अपना अकाउंट का सिस्टम बना सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज़ करके। और आज वाली वीडियो के अंदर हम लोग बनाएंगे एक कॉइन। आप लोग सोच रहे होगे कि कॉइन बनाने में कौन सी बड़ी बात है। ऐसा नहीं है, हम लोग कॉइन के अंदर इतनी फंक्शनैलिटी डालेंगे ऊप्स की मदद से जितनी आपने सोची भी नहीं होगी कि एक सिक्के के साथ पॉसिबल है कि नहीं। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बनाऊंगा अपना पेरेंट क्लास कॉइन का। तो जितनी भी मेन फंक्शनैलिटी होगी वो मेरी इस पेरेंट क्लास के अंदर होगी, और जितने भी चाइल्ड क्लास होंगे उनके अंदर मैं बेसिकली जो जो डिफरेंट टाइप्स के कॉइन पॉसिबल हैं, मैं इंडियन कॉइन नहीं लूँगा, मैं इसमें पेनी लूँगा, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा फंक्शनैलिटी हम लोग दे सकते हैं, कलर वलर के भी फीचर हम लोग डाल सकते हैं। तो मैं पेनी का एग्जांपल लेके ये वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इंपोर्ट रैंडम। रैंडम हम लोग पहले की वीडियोस में भी देख चुके हैं, अभी इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे कि हमने रैंडम क्यों यूज़ किया, आपको आगे अपने आप खुद पता चल जाएगा। सबसे पहले रैंडम को इम्पोर्ट करेंगे, उसके बाद मैं अपनी जो पेरेंट क्लास है कॉइन का उसको बनाना स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले लिखूँगा क्लास कैपिटल से कॉइन। उसके बाद सबसे पहले मैं इनिट का यूज़ करूँगा, तो मैं लिखूँगा डिफाइन अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। सबसे पहले एज यूजुअल मैं डालूंगा इसके अंदर सेल्फ। सेल्फ के बाद मैं एक इसके अंदर आर्ग्यूमेंट रखूँगा, एक एट्रीब्यूट रखूँगा रेयर का, कि जो सिक्का है वो क्या रेयर है या नॉर्मल कॉमन सा है। तो मैं डाल दूंगा रेयर। रेयर की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं रखूँगा ट्रू, यानी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू में रख देता हूँ फॉल्स। यानी कि अगर कोई यूज़र कोई इसे कॉइन दे रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो मतलब मान के चलेगा कि ये नॉर्मल से कॉमन सा सिक्का है, जब तक कि यूज़र खुद स्पेसिफाई ना करे कि ये कॉइन रेयर है। तो सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट मान के चलेंगे कि कॉइन हमारा बिल्कुल कॉमन है, रेयर इज इक्वल टू फॉल्स। इसके बाद मैं इसके अंदर एक और आर्ग्यूमेंट डाल देता हूँ क्लीन। क्लीन को डाल देता हूँ इज इक्वल टू ट्रू। क्लीन का मतलब क्या, वो सिक्का साफ सुथरा है या गंदा सा है। आप देख रहे हो मैं ऐसे इसमें बहुत फालतू से आर्गुमेंट डाल रहा हूँ, लेकिन इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो क्लीन इज इक्वल टू ट्रू, यानी कि जो डिफॉल्ट में हमारे पास सिक्का आ रहा है, जो कॉइन आ रहा है, वो हमारा क्लीन है। इसके बाद हम लोग अगला डाल देते हैं हेड्स इज इक्वल टू ट्रू, यानी कि जब नॉर्मली वो जो कॉइन मिल रहा है वो हमें हेड्स पोजीशन में मिल रहा है, तो हम लोग ये भी इसमें फीचर डालेंगे। हम लोग अपने कॉइन को अगर फ्लिप करेंगे तो वो हेड्स आएगा टेल्स आएगा, तो ये भी फीचर डाल रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट हम लोगों ने हेड्स पोजीशन को अपना सेट करके रखा है, तो हेड्स इज इक्वल टू ट्रू। अब हम लोग क्या करते हैं, अगला हम लोग डाल देते हैं स्टार स्टार क्वार्क्स। स्टार स्टार क्वार्क्स आपको याद होगा, आर्क्स के अंदर क्या होता है, हम लोग नॉर्मली जितने भी ट्यूपल टाइप की वैल्यूज होती हैं हम लोग उन्हें लेते हैं, और स्टार स्टार क्वार्क्स में हम लोग की वैल्यू पेयर को लेते हैं। तो बेसिकली जब हमारी पेरेंट क्लास बन जाएगी तो हम लोग जो अलग कॉइन की क्लास बनाएंगे, जैसे कि एक आप एग्जांपल देख लो, एक 2 पेनी का हमने क्लास बनाया, तो जो भी हम लोग ये आर्ग्यूमेंट है, जैसे ओरिजिनल वैल्यू उसकी एक, उसका ओरिजिनल कलर, रस्टी कलर, कितनी एजेस है, डायमीटर क्या है, ये सारी चीज़ें जब हम डालेंगे, ये आप बेसिकली की वैल्यू पेयर है। तो इन सारी की वैल्यू पेयर को जब हम लोग फीड करेंगे तो वो हम लोग स्टार क्वार्क्स की मदद से फीड कर पाएंगे। आपको अभी आगे समझ में आ जाएगा, अभी नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक हमारा था इनिट। अब इनिट के अंदर हम लोग कुछ मेथड डाल देते हैं। सबसे पहले मैं डाल देता हूँ फॉर की वैल्यू इन क्वार्क्स डॉट आइटम्स, यानी कि जो भी मेरे की वैल्यू पेयर है मेरे क्वार्क्स के आर्ग्यूमेंट के अंदर, उन सबको ये निकाल लेगा। तो सेट एट्रीब्यूट सेल्फ की वैल्यू, बेसिकली अपने जितने भी एट्रीब्यूट है उनके अंदर की वैल्यू पेयर को ये फीड कर देगा। अब मैं डालता हूँ इसके अंदर एक सेल्फ डॉट इज रेयर, कि क्या जो मेरा जो कॉइन है वो मेरा रेयर है या नहीं। इसको डाल देता हूँ मैं रेयर। अब मैं डाल देता हूँ सेल्फ डॉट इज क्लीन, क्या मेरा कॉइन क्लीन है कि नहीं। इसको भी डाल देता हूं मैं क्लीन। यहां पे मैंने डाला है सेल्फ डॉट इज रेयर इक्वल टू रेयर, तो बेसिकली मेरा इज रेयर का ये एक इसके अंदर एट्रीब्यूट बन जाएगा जो कि ये वाली ये वाली वैल्यू को लेगा। ये वाली वैल्यू मेरी बाय डिफॉल्ट मैंने फॉल्स डाल दी है, तो यहाँ पे अंदर इसके अंदर आ जाएगा फॉल्स। यहाँ पे मैंने लिखा है सेल्फ डॉट इज क्लीन इज इक्वल टू क्लीन, बेसिकली इस क्लीन का एक एट्रीब्यूट बन जाएगा जिसके अंदर क्लीन वाली वैल्यू आ जाएगी। क्लीन वाली वैल्यू मेरी यहाँ से आएगी, यहाँ पे मैंने ट्रू डाला है तो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। अगला एक डाल देता हूँ सेल्फ डॉट हेड इज इक्वल टू हेड्स, तो बेसिकली ये वाला जो हेड्स का वैल्यू है वो यहाँ आ जाएगा।
तो यहाँ पे मैंने ट्रू डाला तो यहाँ ट्रू आ जाएगा। तो बेसिकली सेल्फ डॉट हेड्स की वैल्यू ट्रू है, यानी कि जो इसका बाय डिफॉल्ट जो एट्रीब्यूट है हेड्स का वो ट्रू पे सेट है, यानी कि बाय डिफॉल्ट मेरा सिक्का हेड्स पोजीशन पे है। इस वाले का मतलब है बाय डिफॉल्ट जो मेरा कॉइन है वो मेरा क्लीन है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि बाय डिफॉल्ट जो मेरा कॉइन है वो रेयर है, वो सॉरी रेयर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ रेयर इज इक्वल टू फॉल्स है, यानी कि मेरा कॉमन कॉइन है। जब तक यूजर स्पेसिफाई नहीं करेगा कि रेयर जो मेरा कॉइन है वो रेयर नहीं है, तब तक हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अब इसके अंदर मैं बना देता हूँ इफ सेल्फ डॉट इज रेयर, यानी कि अगर मेरा कॉइन रेयर है, यानी कि इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इसका मतलब जो कॉइन की जो वैल्यू है सेल्फ डॉट वैल्यू वो हो जाएगी सेल्फ डॉट ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल अंडरस्कोर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1.25। यानी कि मैंने इसके अंदर डाल दिया कि बाय चांस अगर मेरा कॉइन रेयर है तो जो इसकी वैल्यू है, जो मेरे कॉइन की वैल्यू है उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी ओरिजिनल कॉइन की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1.25, यानी कि उसकी ओरिजिनल वैल्यू से वो 25% उसकी जो वर्थ है वो बढ़ जाएगी। आप कुछ भी डाल सकते हो, या 200 भी डाल सकते हो, 100 भी डाल सकते हो, मैंने 1.25 लिख दिया क्योंकि इतना कॉमन है। इसके बाद मैं डाल देता हूँ एल्स, यानी कि अगर मेरा कॉइन रेयर नहीं हुआ तो सेल्फ डॉट वैल्यू इज इक्वल टू सेल्फ डॉट ओरिजिनल अंडरस्कोर वैल्यू। यानी कि अगर मेरा कॉइन रेयर नहीं हुआ यानी कि मेरा कॉइन कॉमन हुआ, तो जो इसकी वैल्यू होगी वो हो जाएगी ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि जो मैं कॉइन की क्लास बनाऊंगा उसमें जो वैल्यू फीड करूंगा कॉइन की, यानी जो भी मतलब कॉइन की वैल्यू होगी वही वैल्यू ये मेरा ले लेगा। लेकिन अगर मेरा कॉइन रेयर हुआ तो जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगी उससे इसकी वैल्यू 25% बढ़ जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसके अंदर कर देता हूँ एक और फंक्शन, एक और मेथड, यानी कि इफ सेल्फ डॉट इज अंडरस्कोर, यानी कि अगर मेरा जो कॉइन है वो मेरा क्लीन है तो इसकी जो कलर है, यानी कि जो मेरा कॉइन का कलर है सेल्फ डॉट कलर, वो हो जाएगा मेरा सेल्फ डॉट क्लीन अंडरस्कोर कलर। इसका मतलब ये है अगर मेरा कॉइन मेरा साफ है, उसके अंदर कोई भी मतलब पुराना नहीं है, साफ सुथरा है, कोई रस्टिंग वगैरह नहीं है, तो जो उसका कॉइन का ओरिजिनल कलर है, फॉर एग्जांपल मेरा सपोज लोहे का कलर है, लोहे का कॉइन है, ग्रे कलर है उसका बाय डिफॉल्ट, तो अगर वो क्लीन है तो उसका बाय डिफॉल्ट कलर मेरा ग्रे होगा। लेकिन सपोज बहुत ही मतलब गंदा सा कॉइन है, बहुत पुराना है, तो उसमें रस्टिंग हो गया, यानी कि उसका नया कलर कुछ रेडिश ब्राउन टाइप का हो जाएगा। तो अगर मेरा कॉइन क्लीन है तो उसका ओरिजिनल कलर हो जाएगा, उसका जो कलर है वो हो जाएगा उसका ओरिजिनल कलर, यानी कि उसका साफ सुथरा कलर, यानी कि जिस बाय डिफॉल्ट जो कॉइन जब वो मैन्युफैक्चर हुआ था जब तब जो इसका कलर होगा उस कलर में ये हमारे पास होगा। लेकिन बाय चांस अगर ये हमारा पुराना कॉइन है, यानी कि साफ सुथरा कॉइन नहीं है, तो सेल्फ डॉट कलर इज इक्वल टू सेल्फ डॉट रस्टी अंडरस्कोर कलर, यानी कि जो इसका रस्टी वाला कलर है, यानी कि जब इस पे जंग लग जाएगा वो वाला जो कलर इसके अंदर आएगा वो इसके कलर के अंदर चला जाएगा। ये सारी चीजें हम लोग स्टार आर्क्स के अंदर, स्टार क्वार्क्स के अंदर भेजेंगे। आप देख सकते हो नीचे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है कि क्लीन कलर इज इक्वल टू ब्रॉन्ज, ये 2 पेनी का है। बेसिकली हमने पेन्स लिखा है, यानी कि पेनी का प्लूरल होता है पेन्स, तो ये 2 पेनी कॉइन जो होगा तो उसकी मैंने सपोज ओरिजिनल वैल्यू ले लिया 0.02, क्लीन कलर मैंने लिख दिया है ब्रॉन्ज, रस्टी कलर मैंने लिख दिया ब्राउनिश। तो बेसिकली अगर मेरा वो क्लीन हुआ तो उसका कलर हो जाएगा ब्रॉन्ज, लेकिन अगर वो रस्टी, यानी कि अगर वो मेरा कॉइन गंदा है तो उसका कलर हो जाएगा ब्राउनिश। इस मेथड का मतलब ये है, इस फंक्शन का मतलब ये है। अब अगर आगे बढ़े तो मैं इसके अंदर सपोज डाल देता हूँ डिफाइन, एक इसके अंदर मैं मेथड बना देता हूँ, बेसिकली मेथड नहीं फंक्शन, डिफाइन रस्ट सेल्फ। इसका मतलब ये होगा इस क्लास के अंदर मैं एक इसका रस्टी वाला कलर इसके अंदर डाल रहा हूँ, तो बेसिकली जो इसका कलर होगा सेल्फ डॉट कलर, यानी कि इस क्लास का जो कलर होगा वो होगा मेरा रस्टी कलर। इसका जो रस्ट वाला कलर होगा वो होगा मेरा सेल्फ डॉट रस्टी कलर। और एक मैं मेथड बनाया था क्लीन का, तो डिफाइन क्लीन सेल्फ, सेल्फ हमेशा डालना होता है हमें जब भी हम लोग कुछ मेथड बनाते हैं। इसके अंदर मैं डाल दूंगा सेल्फ डॉट कलर इज इक्वल टू सेल्फ डॉट क्लीन कलर।
यहाँ तक हमारा हो गया। हमने दो मेथड डिफाइन कर लिया। रस्ट का कलर हो जाएगा मेरा रस्टी कलर, जो मैं यहाँ पे पास करूंगा, और क्लीन वाला कलर हो जाएगा जो यहाँ पे मैं पास करूंगा, ब्रॉन्ज वाला, वो इसके अंदर यहाँ आ जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सपोज मैंने कॉइन को अपना खर्च कर लिया, अब मेरा तो कॉइन मेरे पास बचा नहीं, तो हमें वो कॉइन को डिलीट करना होगा। तो मैं इसके अंदर डाल देता हूँ डिफाइन, और इस मेथड का मैं डाल दूंगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर डेल अंडरस्कोर सेल। यानी कि इस मेथड का क्या होगा, अगर मैंने कॉइन को सपोज खर्च कर दिया तो वो कॉइन मेरे पास से चला जाएगा, यानी डिलीट हो जाएगा। तो मैं इसके अंदर डाल दूंगा प्रिंट कॉइन इज स्पेंट। तो यानी कि जैसे ही मैं कॉइन को डिलीट कर दूंगा, यानी कि खर्च कर दूंगा, तो मेरी ये स्टेटमेंट प्रिंट होके आ जाएगी, कॉइन इज स्पेंट। आगे बढ़ते हैं। अब एक मेथड बनाता हूं मैं, डिफाइन फ्लिप, यानी कि मैंने अपने जो कॉइन है उसको टॉस करके देखा। तो मैं एक बार टॉस करके करता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर डालूंगा एज यूजुअल सेल्फ। इसके बाद आगे बढ़ता हूँ, यहाँ मैं डाल दूंगा एक एट्रीब्यूट होगा मेरा हेड्स का ऑप्शन, हेड्स ऑप्शन इज इक्वल टू ट्रू कॉमा फॉल्स। अब यानी कि या तो मेरा हेड्स ट्रू होगा या तो मेरा हेड्स फॉल्स होगा। हेड्स ट्रू होगा यानी कि मेरे कॉइन का जो फेस होगा वो होगा हेड्स, हेड्स फॉल्स होगा यानी कि जो हेड्स का मेरा पोजीशन होगा वो होगा टेल्स, यानी कि उल्टा उसका। तो मैंने इसके अंदर दो आर्गुमेंट डाल दिया, हेड्स के बाद दो ऑप्शन, या तो वो हेड्स होगा या नहीं होगा, यानी कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब मैंने डाल देता हूँ एक चॉइस, चॉइस इज इक्वल टू, यहाँ मेरा रैंडम का यूज आएगा। मैं यहाँ डाल देता हूँ रैंडम डॉट चॉइस। उसके बाद यहाँ डाल देता हूँ अपना हेड्स अंडरस्कोर ऑप्शन, यानी कि जो मेरा चॉइस होगा, यानी कि जो भी मैं चॉइस करूंगा वो मेरा हेड्स ऑप्शन से, यानी कि इन दो से ट्रू या फॉल्स में से कोई भी रैंडम वैल्यू ले लेगा, या तो ट्रू लेगा या फॉल्स लेगा, रैंडमली लेगा। इसके आगे मैं डाल देता हूँ सेल्फ डॉट हेड्स इज इक्वल टू चॉइस, यानी कि जो मेरा हेड होगा, जब मैंने कॉइन को फ्लिप करा तो जो हेड की पोजीशन आएगी वो चॉइस में से आएगी। चॉइस क्या होगी, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो मैं बेसिकली जब भी मैं फ्लिप फंक्शन का यूज़ करूंगा, फ्लिप मेथड का यूज़ करूंगा, तो मेरा जो हेड्स की पोजीशन होगी वो चॉइस में से कुछ लेगा, चॉइस मेथड में से, चॉइस वेरिएबल में से लेगा। चॉइस की वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ट्रू या फॉल्स कैसे डिसाइड होगी, रैंडम फंक्शन की मदद से डिसाइड होगी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बना लेता हूँ अपना फंक्शन की इन्फॉर्मेशन वाली क्लास, यानी कि str क्लास। तो डिफाइन अंडरस्कोर अंडरस्कोर str अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ। अब मैं इसके अंदर डाल देता हूँ इफ सेल्फ डॉट, अगर मेरी जो पेनी की वैल्यू है वो मेरी सपोज 1 से ज़्यादा है, तो मैं नहीं चाहता 1 से ज़्यादा है, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी उसकी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए। तो मैं इसके अंदर डालूंगा सेल्फ डॉट ओरिजिनल वैल्यू। सपोज की जो ओरिजिनल वैल्यू है मेरी कॉइन की वो 1 से बड़ी है, तो ये स्टेटमेंट रिटर्न करते हैं, रिटर्न यूरो का सिंबल आपको यूज करना है। तो यूरो का सिंबल या तो आप ऐसे लिख दो, अगर आपके कीबोर्ड में यूरो का सिंबल नहीं आ रहा है, लेकिन आप यूरो का सिंबल चलाना चाहते हो, आप क्या करो, ऑल्ट बटन दबाओ, उसके बाद टाइप करो ऑल्ट बटन दबाते हुए 0 1 2 8, उसके बाद ऑल्ट हटा दो, आपका यूरो का सिंबल आ जाएगा। तो यूरो का आपका सिंबल आ गया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कैसे, आपको ऑल्ट बटन प्रेस करना है, उसके बाद आपको दबाना है 0 1 2 8, उसके बाद ऑल्ट पे से आपको अपना हाथ हटा देना है, आपका यूरो का सिंबल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नहीं आएगा तो आप एक बार इंटरनेट पे सर्च कर देना, क्योंकि पहली बार में शायद कभी कभार कुछ कीबोर्ड्स में नहीं आता है। मैं इससे हो जाएगा मेरा यूरो का सिंबल। इसके आगे मैं डाल देता हूँ इसकी वैल्यू कॉइन, यानी कि इतने वैल्यू का यूरो का कॉइन है। तो डॉट फॉर्मेट इंट, उसके बाद क्योंकि मेरे को चाहिए इंटीजर में वैल्यू, कॉइन कभी मेरा डेसिमल में नहीं होता, उसकी वैल्यू हमेशा इंटीजर होती है। तो 1 यूरो का कॉइन होगा, 2 यूरो का कॉइन होगा, 3 यूरो होगा, ऐसे तो होगा नहीं 1.345 यूरो, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। कॉइन का तो कुछ ऐसे इंटीजर में रहता है। तो मैं डालूंगा डॉट फॉर्मेट इंट, यानी इंट की फॉर्म में आएगा, फ्लोट फ्लोट नहीं चलेगा, इंटीजर की फॉर्म में। और डाल दूंगा इसके अंदर सेल्फ डॉट ओरिजिनल अंडरस्कोर वैल्यू, यानी जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू होगी मेरे कॉइन की वो इसमें आ जाएगी। अब क्या करता हूँ, सपोज मेरा जो यूरो में नहीं है उससे छोटा है कॉइन मेरा, इसकी वैल्यू उससे छोटी है, तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर डाल दूंगा एल्स
रिटर्न इतने पेनी का कॉइन है ये मेरा, रिटर्न इतनी वैल्यू है इसकी, पेनी, इतने पेनी का कॉइन है, डॉट फॉर्मेट। ये मेरा तब होगा जब मेरा 1 से छोटा है, यानी कि उसकी वैल्यू 1 से कम है, यानी डेसिमल में कुछ है, यानी इतना छोटा मेरा उसकी वैल्यू है मेरी पेनी की, बहुत कम है। तो मैं इसके अंदर डालूंगा डॉट फॉर्मेट, अंदर डालूंगा मैं इन। अब क्योंकि ये मेरा 0 से छोटा है तो मैं क्या करूँगा, इसको कर दूंगा 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि सेल्फ डॉट ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये था मेरा पेरेंट क्लास, काफ़ी बड़ा है लेकिन आपकी अच्छी खासी इससे बनाते बनाते प्रैक्टिस हो गई होगी। इसको एक बार रन करते हैं, चलो कोई एरर नहीं आया फिलहाल। अब मैं इसमें एक कॉइन क्लास बना के आपको दिखा देता हूँ। अब हम लोग बनाते हैं अपनी कॉइन की क्लास को, 1 पेनी की क्लास को। उससे पहले आपने ये जो str लिखा होगा तो इसको आप थोड़ा पीछे कर देना, एक बैक स्पेस दे देना, क्योंकि ये वाला जो इनिट है उसी के लेवल पे आना चाहिए, उसी के लेवल पे इसका इंडेंटेशन होना चाहिए। आप इसको एक बार रन करके देख लीजिए, इससे आपकी पेरेंट कॉइन की क्लास आपकी बन जाएगी। अब हम लोग बनाते हैं 1 पेनी की क्लास। बेसिकली मैं लिख देता हूँ यहाँ क्लास 1 पेन्स। बेसिकली इस क्लास के अंदर सारी पेनी आएंगी ना, जितने भी 1 पेनी होंगे वो सारे इस क्लास में आएंगे। तो मैंने पेनी की जगह लिख दिया 1 पेन्स, यानी कि पेनी का प्लूरल, यानी कि इससे जितनी भी 1 पेनी होंगी वो सारी इस क्लास को बिलोंग करेंगी। अब मैंने लिख दिया क्लास 1 पेन्स। इसके अंदर क्योंकि इसका पेरेंट है कॉइन तो मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ कॉइन। अब सबसे पहले बनाऊंगा अपना इनिट मेथड, तो डिफाइन अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, इसके बाद लिखूंगा यहाँ सेल्फ, और फिर मैं इसके अंदर एक की वैल्यू पेयर बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं जितनी भी मेरा डेटा है कॉइन से रिलेटेड कि उसका यहाँ पे क्या क्या है, ओरिजिनल वैल्यू क्या है, क्लीन कलर क्या है, रस्टी कलर क्या है, उसके एजेस कितने हैं, डायमीटर क्या है, थिकनेस क्या है, मास क्या है, इन सारी चीज़ों का मैं डेटा बना के रख देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ डेटा इज इक्वल टू, यहाँ पे सबसे पहला मैं डाल देता हूँ वैल्यू, यहीं से ले लेते हैं, आपको टाइप करना पड़ेगा सॉरी, बट मैंने ऑलरेडी कर रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो इस वाले का ओरिजिनल वैल्यू क्योंकि ये 1 पेनी है तो इसका होगा 0.01, इसका कलर होगा ब्रॉन्ज, रस्टी कलर ब्राउनिश, नंबर ऑफ एजेस 1, डायमीटर इसका 25.9 है नीचे वाले का, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 20.4। इसके बाद थिकनेस कितना मोटा है, नीचे वाला 1.85 है तो यहाँ डाल देता हूँ, क्योंकि उससे छोटा कॉइन है तो 1.83। इसका मास क्योंकि नीचे से छोटा है तो इसका डाल देता हूं मैं 0.2। अब क्या करता हूं, यहाँ पे डेटा मेरे पास आ गया है। अब मैं यूज करूंगा अपनी इनहेरिटेंस का, यानी कि सुपर मेथड का। मैं इसके अंदर लिखूंगा सुपर, दो पैरेंथेसिस, और अंदर डाल दूंगा मैं इसके डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, जितने भी मेरे डेटा की वैल्यू पे हैं उनको मैं इसके अंदर अनपैक कर दूंगा। यहाँ मैं लिख दूंगा स्टार डेटा, जो भी डेटा का मेरा ये सारा है वो इसके अंदर अनपैक हो जाएगा, यानी कि जो मेरा 1 पेन्स है, 1 पेन्स वाली क्लास है जिसके अंदर सारी पेन होंगी, उसके अंदर ये वाली सारी फंक्शनैलिटी आ गई, और जितना भी यहाँ पे डेटा आना चाहिए था ये सारा डेटा और ये जितने भी फंक्शन है वो सारे यहाँ आ जाएंगे, और डेटा जो मैंने कस्टम यहाँ डाला है वो सारे इसके अंदर आ जाएगा। इसको रन करके देखते हैं। तो मेरी 1 पेन्स की क्लास यहाँ पे बन गई है। तो यहाँ पे मेरी 1 पेन्स की क्लास बन गई है, और हाँ बेसिकली ये इसकी वैल्यू यहाँ पे, इसको रन करते हैं, कोई एरर नहीं। तो यहाँ पे मेरा बन गया 1 पेन्स की क्लास। एक बार इसको रन करके देखते हैं। एक मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ कॉइन, कॉइन होगा मेरा 1 पेन्स की क्लास का। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं जितने भी इसके मेथड्स फंक्शनैलिटी जो भी इसके वैल्यूज हैं सबको मैं एक साथ प्रिंट करके देखता हूँ। फ्लिप जो भी करना है आपको, उसको मतलब क्लीन करना है, ये जितने भी मेथड है आप इसको मतलब आराम से खुद ट्राई मार सकते हैं, मैं नहीं करूँगा यहाँ पे। अब तो मैं इसको रन करता हूँ, ये प्रिंट करेगा कॉइन, कॉइन का कलर, कॉइन की वैल्यू, कॉइन का डायमीटर, कॉइन की थिकनेस, कॉइन का नंबर ऑफ एजेस क्या है, कॉइन का मास क्या है, और फिर एक ये मतलब स्ट्रिंग की फॉर्म में सब कुछ हमें दे देगा, जितने भी आर्गुमेंट आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया। 1 पेनी की वैल्यू का कॉइन है, इसके पास का ब्रॉन्ज, इसकी वैल्यू, ये सारी चीज़ें यहाँ आ गई हैं। आप अगर फ्लिप करना चाहते हो तो आप वो करके देख सकते हो, फिर इसका मतलब हेड को आप प्रिंट करके देख सकते हो, जो भी इसके हेड की पोजिशन है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे बेसिकली पहले से और भी क्लास बना के रखी हैं। एक है 2 पेन्स की क्लास जिसके अंदर मैंने थोड़ी वैल्यू चेंज कर दी। एक है 5 पेन्स की क्लास, मतलब बेसिकली 5 पेनी का कॉइन है। एक 10 पेनी का, और साथ ही साथ एक 20 पेनी का,
एक 50 पेनी का, एक 1 पाउंड का और एक 2 पाउंड का। तो आपको पता चल गया हो कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऐसा करा है कि अगर 1 से छोटी वैल्यू है तो ये यूरो में प्रिंट हो, सॉरी 1 से बड़ी हो तो यूरो में प्रिंट हो, 1 से छोटी हो तो पेनी में प्रिंट हो। क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 0.01 है, यहाँ पे 0.02 है, यहाँ पे 0.05 है, यहाँ पे 0.10 है, और पाउंड की बात करें तो पॉइंट में वैल्यू इसकी 1 है। तो इससे क्या होगा, 1 से बड़ी वैल्यू होगी तो वो मेरा इंटीजर डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर कॉइन की वैल्यू मतलब पाउंड्स में नहीं है तो यहाँ पे क्योंकि मैं नहीं चाहता डेसिमल में कॉइन की वैल्यू प्रिंट हो, तो मैं क्या करूँगा, जो भी उसकी वैल्यू उसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा ताकि वो नॉर्मल नेचुरल नंबर्स में आ जाए, वो सॉरी होल नंबर्स में आ जाए। उसके बाद उसको मैं प्रिंट कर दूँगा। यहाँ पे मैंने और क्लास बना रखी है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर साथ के साथ टाइप कर सकते हो। मैं धीरे धीरे हर क्लास दिखा देता हूँ। ये है 2 पेंस की क्लास, 5 पेंस की क्लास, 10 पेंस की क्लास। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने और भी चीज़ें डाल दी है कि रस्ट कलर वगैरह यहाँ पे मैंने अलग से डाल दिया है। और ये है मेरा 20 पेंस की क्लास, 50 पेंस की क्लास, 1 पाउंड, 2 पाउंड। एक बार इन सारी क्लासेस को प्रिंट करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ इसको, और ये मैंने एक बना रखा है। जैसे मैंने ऊपर ये कॉइन का बनाया था उसी तरह मैंने क्या करा है, मैंने एक लूप चला दिया जिसमें जो मेरा कॉइन वेरिएबल होगा वो हर एक मतलब इस पर इटरेट करेगा ऑब्जेक्ट पे। तो आप इसे देख सकते हैं, और जब रन करूँगा तो जितने भी मेरे कॉइन है 1 पेनी, 2 पेनी, 5 पेनी, 10 पेनी, 20 पेनी, 50 पेनी, 1 यूरो, 2 यूरो, इन सब की वैल्यू यहाँ पे आ गई। यानी 1 पाउंड, 2 पाउंड, इन सब की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। पिछली वीडियो के अंदर हमने एक थोड़ा छोटा सा बैंक सिस्टम बनाया था, और आज की वीडियो के अंदर हमने कॉइन को इतनी फंक्शनैलिटी दी थी जितनी शायद आपने सोची नहीं होगी। हमने एक कॉइन के अंदर कई सारी चीज़ें डाल दी कि कॉइन रेयर है, कॉइन मेरा साफ सुथरा है, कॉइन की पोजीशन हेड्स क्या है, उसका मीटर, उसका वो सॉरी डायमीटर, थिकनेस, बेसिकली बहुत सारी चीज़ें जितनी मेरे कॉइन के साथ पॉसिबल थी वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ डाल के देख ली। अब अगली वीडियो से हम लोग नमपाई पढ़ेंगे। नमपाई की मेरी वीडियोज़ की सीरीज स्टार्ट होगी। आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज़ कर दीजिए। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।